हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ ऑन द टाइटल ऑफ मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप मेन इन द ईयर 2021? तो इसका आंसर है सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल फर्स्ट इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने मलेशियन ओपन चैंपियनशिप जीता है। एंड सौरभ घोषाल ने मिगल रॉड्रिग्ज को हराकर ये खिताब जीता है, जो मिडल रॉड्रिग्ज कहाँ के, कोलंबिया के हैं। और ये कहाँ पे हुआ था? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में ये फाइनल मैच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। On 8 December 2021, the country's first Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, died in a helicopter crash. Which statement is correct with respect to them? तो इसमें सारे सही हैं। इनका जन्म जो है उत्तराखंड के पौड़ी जिला में हुआ था। यह वर्ष 16 से 19 तक भारत के 26वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे थे और 16 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। इनके साथ टोटल 13 लोग की मृत्यु हो गई, जिसमें से इनकी वाइफ मधुलिका जी भी थे। और ये MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। और फर्स्ट टाइम रावत जी जो कमीशनड हुए थे वो 5th बटालियन में हुए थे, जो 11th गोरखा राइफल का है, इन 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली अनाउंस्ड वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बीइंग सेटअप? तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी वहाँ का बनाया जा रहा है, साउथ कोरिया में बनाया जा रहा है। ये कोस्ट ऑफ बुसान के नियर है। यूनाइटेड नेशन के सपोर्ट से बनाया जा रहा है और कंपनी ओएसनिक्स कंपनी है जिसके द्वारा ये बनाया जा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है फ्लोटिंग सिटी का। और इसमें टोटल $200 मिलियन का कॉस्ट पड़ रहा है। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है और करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट ऑफ द 4 शिप लॉन्च्ड अंडर द सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन नेवी इन द प्रेजेंस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस इन कोलकाता? तो इसका आंसर है संध्याक। संध्याक 4 सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट का जो इंडियन नेवी के बिल्ट इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। इसको लॉन्च कब किया गया? 5 दिसंबर 2021 को। कहाँ? कोलकाता में। और इसको कौन डिज़ाइन और डेवलप किया है? डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड इंजीनियर्स, गार्डन रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू इट्स सिटीजन? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड पुलिस ने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप जिसका नाम है कॉल योर कॉप, और यह हर एक सिटीजन को के लिए रहेगा टू डिस्कस द अप्रोच टू पुलिस, जबकि सभी नागरिकों को पुलिस के संपर्क में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर इंडिया हैज़ रिलीज द लिस्ट ऑफ 50 पावरफुल वुमेन इंडियन वुमेन फॉर 2021। हु इज़ द फर्स्ट प्लेस इन दिस लिस्ट? तो इसमें फर्स्ट प्लेस पे निर्मला सीतारमन जी रहे हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ये मोस्ट पावरफुल वुमेन है कंट्री के, जिसमें से 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन इंडिया का बताया कि जिसमें सबसे टॉप पे हैं। उनके बाद नीता अंबानी, फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन जो है वो सेकंड प्लेस पे रहे। और ईसा अंबानी जो डायरेक्टर हैं रिलायंस जियो के, रिलायंस रिटेल के, ये यंगेस्ट मोस्ट पावरफुल वुमेन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ won द गोल्ड मेडल अवार्ड इन द 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड? तो इसमें बिहार राज्य ने जीता है स्वर्ण पदक पुरस्कार 40 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। इंडिया ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ पे हुआ था? प्रगति मैदान दिल्ली में। और इसका थीम था सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये 24 स्टेट इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था और बिहार का पवेलियन जो है वो गोल्ड मेडल जीता। और और बिहार को पार्टनर स्टेट के तौर पे भी गोल्ड मेडल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उन्नति प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द पुलिस ऑफ विच स्टेट? उन्नति प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? राकेश अस्थाना है। इन्होंने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उन्नति। ये दिल्ली पुलिस का फ्लैगशिप स्कीम है युवा के तहत एट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के साथ मिलकर। ई लर्निंग इनिशिएटिव यूपा, इसमें क्या होगा? टू हेल्प यूथ स्पेशली दोज फ्रॉम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसमें क्या किया जाएगा? एजुकेट किया जाएगा यूथ को, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, स्कूल ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं या वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मिस यूनिवर्स 2021? तो मिस यूनिवर्स जो है अभी हाल ही में हुआ था, इसमें चंडीगढ़ की हरनाज संधू जीती हैं।
यह खिताब जीतने वाले हरनाथ संधू भारत की तीसरी महिला है। इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। 70th मिस यूनिवर्स में ये कहाँ हुआ था? तो इलियट इज़राइल में हुआ था। हरनाज कौर संधू चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और ये मिस यूनिवर्स बनी है, और ये इंडिया को यह टाइटल 21 साल के बाद मिला है। इससे पहले 2000 में मिला था, उससे पहले 1994 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द समिट ऑन डेमोक्रेसी 2021 इन दिसंबर 2021? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है, इन्होंने एग्रीड किया था व्हाइट हाउस में फर्स्ट 2 डे डिजिटल समिट ऑन डेमोक्रेसी पे। ताइवान सेल्फ गवर्निंग आइलैंड इज अमॉन्ग 110 कंट्रीज इन्वाइटेड टू दिस कॉन्फ्रेंस में। इस सम्मेलन में आमंत्रित के 110 सम्मेलन में ताइवान भी शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज द 4th एशियन यूथ पैरा गेम 2021 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका आंसर है बहरीन। एशियन यूथ पैरा गेम 2021 कहाँ हुआ? रिफा सिटी बहरीन में हुआ। और इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस इंडियन प्लेयर ने दिया, जिसमें से टोटल 41 मेडल जीता इन्होंने, जिसमें 12 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? तो ये संजीव मेहता जी हैं। यूनिलेवर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव मेहता, इनको बनाया गया। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का एस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुआ था। फिक्की का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और सेक्रेटरी जनरल फिक्की के जो हैं अरुण चावला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हैदरपुर वेटलैंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। तो यह कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है और ये रामसर साइट में अभी इंक्लूड किया गया। टोटल अभी 47 रामसर साइट है इंडिया में और 10 उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 10 उत्तर प्रदेश में है। और ये इसका बाउंड्री जो है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलता है। और रामसर जो है ईरान का एक सिटी है। ये इंटरनेशनल ट्रीटी बना था 2 फरवरी 1971 को, ये साइन किया गया था रामसर कन्वेंशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजाज पटेल हैज़ बिकम द 3rd बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक ऑल 10 विकेट इन एन इनिंग ऑफ ए टेस्ट मैच। ही इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो यह न्यूजीलैंड के हैं, एजाज पटेल ऑफ न्यूजीलैंड। यह 3rd बॉलर है पूरे वर्ल्ड के जिन्होंने ये खिताब जीता है 10 विकेट एक इनिंग में टेस्ट क्रिकेट में। इससे पहले जिम लेकर ने जीता है जो कि इंग्लैंड के हैं। उसके पहले अनिल कुंबले ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ मिस ट्रांस ग्लोबल 2021? तो ये हैं श्रुति सितारा। श्रुति सितारा जो केरल के हैं, इन्होंने हिस्ट्री बनाया है मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने का। ये फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। ये कहाँ पे हुआ था? ये तो लंदन में हुआ था ये इवेंट। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक पब्लिक सर्विस एथिक्स? तो इसका आंसर है प्रभात कुमार। पब्लिक सर्विस एथिक्स जो है ये बुक लिखा गया प्रभात कुमार के द्वारा और इसको इनॉग्रेट रिलीज किया गया वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। एट होम इन द यूनिवर्स ये बालकृष्ण माथुर का है। 1971 चेंज ऑफ गोरखा एंड अदर स्टोरीज रचना बिष्ट रावत की बुक है। एंड द मिडवे बैटल मोदीज रोल कोस्टर सेकेंड टर्म गौतम चिंतामणि का है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NHAI बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय को चेयरमैन बनाया गया NHAI का। NHAI 1988 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पेनेक्स 21? तो ये बिम्स्टेक इन्वॉल्व इसमें हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ? पुणे में हुआ पेनेक्स 21। और पेनेक्स 21 एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट किया गया पुणे में दिसंबर 22 तक। इसमें टोटल बिम्स्टेक कंट्रीज जो थे भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू बिल्ड रीजनल कॉपरेशन इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑन द टाइटल ऑफ डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021? तो ये आंसर है रूस। रसिया ने क्रोएशिया को डिफीट किया है डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट में, और ये भी कितने 15 साल के बाद रशियन स्टार प्लेयर डेनिल महादेवन ये टाइटल जीता है, डेनिल मदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू एशिया पावर इंडेक्स 2021? तो इसका आंसर है कि सारा सही। इस इंडेक्स में टोटल 26 कंट्रीज को शामिल किया गया था। इंडिया का स्टैंड 4th था एंड पहले स्थान पे यूएसए था। एशिया पावर इंडेक्स 2021 है, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री है और टोटल 26 कंट्री एशिया पैसिफिक रीजन का इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ यूनिसेफ इन दिसंबर 2021? तो इसका आंसर है कैथरीन रसेल। यूएन का चीफ कौन है? एंटोनियो गुटेरस। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके एडवाइजर हैं कैथरीन रसेल एज द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और यूनिसेफ का एस्टेब्लिशमेंट 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड? तो इसका आंसर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिसेंटली लॉन्च किया इंडियाज फर्स्ट स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड, फर्स्ट प्राइवेट इन्फाइनाइट, और यह लॉन्च किया गया है वीजा के साथ पार्टनरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फीमेल प्लेयर हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? इसका आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 में रिटायर्ड इंडियन स्प्रिंटर अंजू बॉबी जॉर्ज को नेम किया था वुमेन ऑफ द ईयर। तो इनको फॉर इंस्पायरिंग मोर वुमेन टू फॉलो इन हर फुटस्टेप्स एंड अचीव हैज़ बीन अवार्डेड, कि इनके कदमों पे और भी वुमेन चले और उनको वुमेन ऑफ द ईयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिल्म प्रोड्यूसर राहुल मित्रा ब्रांड कंसल्टेंट हैं। संजय दत्त जॉन अब्राहम वाज मेड द ब्रांड मिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the report released by Economist Intelligence Unit in December 2021, which is the most expensive city in the world? तो उसमें तेल अवीव इसराइल का है। तेल अवीव इसराइल का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है वर्ल्ड का, और ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। पेरिस एंड सिंगापुर ये सेकंड रैंक पे है। सीरियन कैपिटल दमास्कस जो है इस रैंक में सबसे चीपेस्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड द एडॉप्शन ऑफ अ वर्किंग वीक ऑफ 4.5 days? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अनाउंस किया है कि वो पहले 5 दिन को घटा के अब 4 days एंड हाफ डे को वीकली काम करना पड़ेगा। सप्ताह को 4.5 दिन करने की घोषणा किया है, और ऐसा करने वाला है यह पूरे वर्ल्ड का पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द सेल्फ रिलायंट कृषक विकास योजना? तो यह उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को लॉन्च किया है, किसके? तो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, और यह लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the central government introduced a proposal in the parliament to increase the age of marriage of women from 18 to how many years? तो 21 ईयर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल पार्लियामेंट में रखा है कि गर्ल्स का मैरिज एज जो है मैरिज ऑफ वोमेन जो है 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दिया जाए मिनिमम एज, और इनका अप्रूवल कैबिनेट से मिल चुका है 15 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been invited by India as the chief guest on the occasion of 73rd Republic Day in the year 2022? तो ये हैं 5 मध्य एशियाई देशों को, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को
एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था 73rd रिपब्लिक डे में। और ये कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम। तो ये आंसर है उत्तराखंड। मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि 500 मिल्क सेल सेंटर खोला जाएगा और उसको प्रमोट किया जाएगा मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द स्टेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गिव द सेकेंड डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन टू 100% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जिसने सेकेंड डोज कोरोना वायरस का 100% पूरा कर लिया 18+ वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द श्रेष्ठ योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इज रिलेटेड टू, क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो यह है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। श्रेष्ठ योजना लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट ड्रोन फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द 11 दिसंबर। तो ये ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया फर्स्ट ड्रोन फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और इसका मेन एम, इट्स एम टू मेक मध्य प्रदेश अ लीडर इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन टेक्नोलॉजी में मध्य प्रदेश को लीडर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% पेपरलेस गवर्नमेंट। तो ये है दुबई सरकार। दुबई गवर्नमेंट यूएई फर्स्ट गवर्नमेंट है दुनिया का जो 100% पेपरलेस है, जहाँ पे ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस विल बी कंडक्टेड डिजिटली। हर एक काम वहाँ पे डिजिटली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड अ सुसाइड मशीन नेम्ड सार्को टू द यूज्ड फॉर एंथुसियास्टिया। तो यह कहाँ है, स्विट्जरलैंड। स्विस गवर्नमेंट एक लीगल अप्रूवल सुसाइड मशीन का दिया जिसका नाम है सार्को। और इस मशीन के द्वारा अ पर्सन कैन डाई विदाउट पेन विथ अ मिनट, इस बिना कोई पेन के वो आदमी 1 मिनट के अंदर मर जाएगा। और यह मशीन को डिज़ाइन किया गया किसके लिए, तो सिकिंग इंथुनासिया। एंड आफ्टर सिटिंग इन ए ग्लास कैप्सूल दिस मशीन ड्रॉप द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा और ग्रेट एक्सीडेंट विच जिसके चलते बहुत जल्दी मौत हो जाएगा। कांच के कैप्सूल में बैठने के बाद ये मशीन इंसानों के शरीर में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को काफ़ी ज़्यादा गिरा देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच टू कंट्रीज वाज द 11th इक्वेरियन 21 मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड। तो इक्वेरियन जो होता है भारत और मालदीव के बीच में होता है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव का। और ये कहाँ पे हुआ, मालदीव में ही ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें कौन सा मैच नहीं है, गीता गोपीनाथ को बताया गया आईएमएफ को प्रमुख, ये गलत है। अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, ओलाफ स्कोल जर्मनी के चांसलर हैं और कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख हैं। और आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ हैं, ना कि आईएमएफ के प्रमुख हैं। गीता गोपीनाथ इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन टू बिकम द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया दिसंबर 2021 में। तो ये कौन सा स्टेट का, तो मिथिला मखाना कहाँ का है, बिहार का है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड रीनेम्ड द मखाना ऑफ बिहार एज मिथिला मखाना। तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, मिथिला मखाना किया गया। और इस साथ ही साथ इसको जीआई टैग दिया गया मिथिला मखाना को, जिसे पहले मखाना सिर्फ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन एज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021 बाय टाइम मैगजीन। तो यह एलन मस्क, जो टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क, इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल मेडल ऑफ ब्रिटेन, रॉयल गोल्ड मेडल 2022। तो इसका आंसर है बालकृष्ण दोषी। इंडिया रिनोन्ड आर्किटेक्टर बालकृष्ण दोषी, बहुत प्रसिद्ध वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी, और यह दुनिया के सबसे वास्तु शिल्प सम्मानों में से एक, ब्रिटेन के रॉयल गोल्ड अवार्ड इनको मिला 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिसेंटली अनाउंस्ड ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये
रिसेंटली अनाउंस्ड किया गया है। तो इसमें क्या सही है? इसमें दोनों सही है। 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमती फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया, और 21 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड है, और राइटर्स को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए लिटरेचर में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड इन मलयालम राइटर जी शंकर कुरूप इन 1965 में पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी गिवन द 31st व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2021? तो असगर वजाहत को दिया गया व्यास सम्मान। असगर वजाहत 31st व्यास सम्मान दिया गया। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान। और इसका किस प्ले के लिए? तो महाबली प्ले के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जिम्नास्ट प्लेयर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द बेस्ट एथलीट अवार्ड 2021 बाय टाइम मैगजीन? तो ये है सिमोन बाइल्स, अमेरिकन जिम्नास्ट हैं सिमोन बाइल्स। इनको यह बेस्ट एथलीट अवार्ड 2021 दिया गया टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन मैथमेटिशियन वॉज रिसेंटली अवार्डेड द DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज 2021? तो ये नीना गुप्ता को दिया गया। नीना गुप्ता फेमस मैथमेटिशियन है इंडिया के, और इनको यह अवार्ड दिया गया रामानुजन अवार्ड 2021। तो किस अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मैथमेटिक्स में। और रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नस कार्लसन won the title of the 5th time by winning the title of FIDE World Chess Championship 2021 held in Dubai. He is related to which country? तो मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? तो यह नॉर्वे के हैं, और इन्होंने 5th टाइटल एट द FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता है, जो कि कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन? तो ये है उत्तराखंड। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तराखंड में है, इनको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, और यह सेंचुरी जो है मस्क डियर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ था? पणजी में हुआ था, और इनका इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर हैं अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और इसका थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए प्रोस्पेरस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ ओवर 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल एंड एन एग्रीमेंट ऑन मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन बाय 2021 to 2031? तो इसका आंसर है रूस। भारत और रूस के वार्षिक शिखर सत्र में कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई। टोटल 28 एग्रीमेंट साइन किया गया, और दोनों पक्षों ने 2021 से 31 के बीच में एक समझौता किया रक्षा सहयोग का, और इसमें टोटल AK-203 असॉल्ट राइफल जो हैं 6 लाख इनसे लिया जाएगा, खरीदा जाएगा, और 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 तक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और $50 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक 30 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अवार्ड बैलन डियर 2021 इज ट्रू? तो इसका आंसर है दोनों कथन सत्य। पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता है, और महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल्लास ने यह पुरस्कार जीता है। बैलन अवार्ड्स विनर्स लिस्ट, इसमें मेन सेक्शन में लियोनेल मेसी ने बैलन डियो और 7th टाइम जीता है। ओमेन में एलेक्सिया पुटेलास ने बार्सिलोना के जो है क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड कैल्से अवार्ड बाय फ्रांस फुटबॉल मैगजीन दिया जाता है, और यह 1956 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस सर्वर नेम्ड? तो इसका क्या नाम है? रुद्र। इंडियाज मिनिस्टर जो है स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने लॉन्च किया कंट्रीज का पहला इंडिजिनस सर्वर रुद्रा, और यह सर्वर जो है यूज़ किया जाएगा स्टैंड एलोन क्लासिकल कमर्शियल सर्वर्स और लार्ज सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम में, और यह फेज 3 में बनाया गया नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के लिए।